जो है स्टाफिंग का लास्ट टॉपिक है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ये लास्ट एलिमेंट, लास्ट कंपोनेंट ऑफ स्टाफिंग होता है। अगर स्टाफिंग के कंपोनेंट की बात की जाए तो पहला कंपोनेंट हमने आपको रिक्रूटमेंट बताया था, दूसरा सिलेक्शन था, तीसरा ट्रेनिंग। तो आज हम लोग ट्रेनिंग के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि सभी को पता है, जब कोई भी एम्प्लॉय सेलेक्ट होता है तो सिलेक्शन के बाद कंपनी के काम तो उसे आते नहीं है। उसने अभी तक क्या काम किया, क्या नहीं किया है, ये कंपनी को नहीं पता होता। कंपनी में क्या काम है, क्या पता उसे आता है कि नहीं आता, और अगर आता भी है तो कितने अच्छे से आता है। तो एम्प्लॉयज के स्किल को डेवलप करने के लिए कि एम्प्लॉय हमारी कंपनी, हमारी काम के अकॉर्डिंग डेवलप हो जाए, एम्प्लॉयज के स्किल को डेवलप करने के लिए जो स्किल हमें चाहिए एम्प्लॉय के अंदर, वो स्किल उसके अंदर डालने के लिए ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का प्रोग्राम किया जाता है। तो जैसा कि मीनिंग में भी आप देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, ट्रेनिंग मीन्स इक्विपिंग द एम्प्लॉय विद द रिक्वायर्ड स्किल। ट्रेनिंग मतलब इक्विपिंग द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को ले आना, जो भी हमारी स्किल है, जो भी हमारी रिक्वायर्ड स्किल है, जो भी स्किल हमें चाहिए, उस स्किल के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज को इक्विप करना। क्यों? टू परफॉर्म द जॉब, कि वो अपनी जॉब को अच्छे से परफॉर्म कर पाए। The candidate are sent for training so that they can perform the job in the expected manner. कैंडिडेट को इसलिए ट्रेनिंग में भेजा जाता है कि वो अपने जॉब को अच्छे से परफॉर्म कर पाए, एक एक्सपेक्टेड मैनर में परफॉर्म कर पाए जैसा कि हमें चाहिए। तो ट्रेनिंग का सिंपल सा मतलब है कि हमारा काम अच्छे से हो, इसलिए एम्प्लॉयज के स्किल को डेवलप करना कि वो हमारे काम को अच्छे से आगे बढ़ा सके। तो मीनिंग क्या है? सिंपल सी, ट्रेनिंग मीन्स इक्विपिंग द एम्प्लॉयज विद द रिक्वायर्ड स्किल टू परफॉर्म द जॉब। द कैंडिडेट आर सेंट फॉर ट्रेनिंग सो दैट दे कैन परफॉर्म द जॉब इन द एक्सपेक्टेड मैनर। कैंडिडेट को ट्रेनिंग में इसलिए भेजा जाता है कि वो अपनी जॉब को एक्सपेक्टेड मैनर में परफॉर्म कर पाए। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? आगे बढ़ें। चलो, जब ट्रेनिंग का मतलब समझ में आ गया कि हाँ, ट्रेनिंग का मतलब है कि एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग के लिए भेजना। ट्रेनिंग होती क्या है? उसके स्किल को इम्प्रूव करना, उसको काम सिखाना कि वो कंपनी के काम को अच्छे से आगे बढ़ा सके। अब इसमें जो दूसरा वर्ड है डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का जो सेंस है बच्चों, डेवलपमेंट रिफर्स टू ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय। ये एम्प्लॉय के ग्रोथ को बताता है। ट्रेनिंग तो उसकी स्किल को डेवलप किया, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो एम्प्लॉय के ग्रोथ को बताता है। इट फोकस ऑन पर्सनल ग्रोथ। ये एम्प्लॉय की, ये पर्सनल मतलब एम्प्लॉय हुआ, बिजनेस में पर्सनल का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉय। तो ये एम्प्लॉय के ग्रोथ पे फोकस रखता है। एंड सक्सेसफुल एम्प्लॉयज डेवलपमेंट, development is much wider in concept as compared to training, as training is only one part of development। कि जो डेवलपमेंट है बच्चों, वो ट्रेनिंग से ज़्यादा वाइडर है। जो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट, भाई डेवलपमेंट के अंदर एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट आता है। अब एम्प्लॉयज़ के डेवलपमेंट में उसकी स्किल भी आ जाएगी, उसकी फाइनेंशियल नीड्स भी आ जाएंगी, और भी बाकी जो चीज़ें हैं जो एम्प्लॉयज़ को डेवलप, या हम कह सकते हैं कि एक एम्प्लॉय डेवलप हुआ है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी। तो स्किल क्या है? डेवलपमेंट का एक पार्ट ही तो है। किसी भी एम्प्लॉय के स्किल को डेवलप करना वो डेवलपमेंट का एक पार्ट है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि डेवलपमेंट इज मच वाइडर इन कॉन्सेप्ट एज कंपेयर टू ट्रेनिंग, एज ट्रेनिंग इज ओनली वन पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। कि ट्रेनिंग जो होता है वो डेवलपमेंट का पार्ट होता है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल चाहिए, समझते हैं। इफ एन अकाउंटेंट इज सेंट टू लर्न द न्यू सॉफ्टवेयर, अगर एक अकाउंटेंट को हम एक सॉफ्टवेयर सीखने के लिए भेजते हैं फॉर अकाउंटिंग, जो कि अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है, टू प्रिपेयर द बुक ऑफ अकाउंट्स मोर फास्ट एंड एक्यूरेट, कि वो
बुक्स ऑफ अकाउंट जो बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस या प्रॉफिट एंड लॉस, वो जल्दी से जल्दी उसे बना सके, सही से बनाए। ऐसा सॉफ्टवेयर अगर सीखने के लिए एक अकाउंटेंट को अगर हम भेजते हैं तो बेटा हम इसे ट्रेनिंग कहते हैं। क्यों ट्रेनिंग कहते हैं? बेटा वो पहले से अकाउंटेंट की जॉब पोजीशन पे तो है ना, उसको तो अकाउंट्स का काम आता है ना, बस हमने उसको एक सॉफ्टवेयर सीखने के लिए भेजा कि वो अपने काम को और तेजी से बढ़ा सके। तो कहीं ना कहीं हमने उसका स्किल डेवलप किया। जबकि अगर उसी अकाउंटेंट को, जबकि इफ ही सेंट फॉर ओरिएंटेशन प्रोग्राम टू इम्प्रूव हिज मोटिवेशनल एंड कॉन्सेप्चुअल स्किल, अगर हम उसे अकाउंटिंग से रिलेटेड चीजों के लिए ना भेजें, अकाउंटिंग के अलावा किसी दूसरी चीजों के लिए भेजें, जैसे कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए हम भेजें, टू इम्प्रूव हिज मोटिवेशनल एंड कॉन्सेप्चुअल स्किल, देन दिस इज कॉल्ड डेवलपमेंट। तो उसे क्या कहेंगे? डेवलपमेंट। मीन्स अगर उसके काम से रिलेटेड हम किसी ट्रेनिंग पे भेजते हैं या किसी काम को सीखने के लिए भेजते हैं जो कि उसी के काम से रिलेटेड है, तो हम उसे ट्रेनिंग कहते हैं। लेकिन अगर उसके काम के अलावा किसी अनदर वर्क के लिए या कुछ नई चीजों को सीखने के लिए हम उसे भेजते हैं, तो वो क्या होती है? वो उसका डेवलपमेंट होता है, क्योंकि उसके अंदर और भी अनदर अनदर स्किल डेवलप हो रही है। समझ में आया इतना? यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। कोई डाउट है? आगे बढ़े। अब बच्चों, अब हम देखते हैं कि इसकी नीड क्यों पड़ती है। नीड फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की नीड्स क्यों है भाई? तो पहला, नीड ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, या हम इसे कह सकते हैं कि बेनिफिट्स भी। ये बेनिफिट भी होती है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के क्या क्या बेनिफिट है भाई? जब इसके बेनिफिट होंगे तभी इसकी नीड्स होगी, और बेनिफिट नहीं होगा तो नीड क्यों होगी? नीड होगी ही नहीं। तो देखिए, बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट होता है? पहला बेनिफिट क्या होता है? ये रिड्यूस लर्निंग टाइम। अगर आप प्रॉपर वे में ट्रेनिंग देते हो तो ये लर्निंग टाइम को कम कर देता है। मान लीजिए अगर कोई एम्प्लॉय आया, उसे आपने ट्रेनिंग नहीं दी, तो उसको सीखने में काफी समय लग जाएगा। वो धीमे 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 अपने आप से सीखेगा, बहुत लंबा समय लग जाएगा उसे सीखने में। लेकिन अगर एम्प्लॉय का आपने सिलेक्शन किया, प्रॉपर वे में आपने उसको ट्रेनिंग दी, तो जो काम वो 5 महीने में सीखेगा, आप उसे 1 महीने में प्रॉपर ट्रेनिंग देके सिखा सकते हो। तो ट्रेनिंग से ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा होता है? तो पहला फायदा है कि रिड्यूसिंग लर्निंग टाइम। लर्निंग टाइम को ये कम कर देता है। A trained employee takes less time in learning the job as compared to untrained employee। जैसा कि लिखा हुआ है कि जो ट्रेंड एम्प्लॉय होता है वो अनट्रेंड एम्प्लॉय से कम समय लेता है किसी भी काम को करने में। भाई अनट्रेंड एम्प्लॉय ज्यादा टाइम लेगा और ट्रेंड एम्प्लॉय कम टाइम लेगा। एज अ रिजल्ट देयर इज लेस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड हायर प्रोडक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। उसका रिजल्ट क्या होगा? कि लेस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होगा, टाइम ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, और आपकी प्रोडक्टिविटी भी हाई होगी। तो इसका पहला बेनिफिट क्या मिलता है? रिड्यूसिंग लर्निंग टाइम। दूसरा बेनिफिट जो ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है वो क्या है बेटा? बेटर परफॉर्मेंस। भाई ट्रेंड एम्प्लॉय होगा तो उसकी स्किल भी डेवलप होगी, उसका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा होगा अनट्रेंड के कंपेयर में, तो वो एक अच्छा और बेटर परफॉर्मेंस दे पाएगा। The performance of trained employee is always better than the performance of untrained employee. As in the training program, their quality and capability are improved and employees get some experience of working on the job before they are actually assigned the job. This improves their performance and efficiency level. सिर्फ यहाँ पे क्या बातें कही गई कि बेटर परफॉर्मेंस कैसे होता है भाई? एक जो ट्रेंड एम्प्लॉय होगा वो अनट्रेंड एम्प्लॉय से ज्यादा बेटर होगा। सिंपल सी बात है। क्यों बेटर होगा? क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान उसकी क्वालिटीज को इम्प्रूव किया जाता है, उसकी क्वालिटीज और कैपेबिलिटी में इम्प्रूवमेंट लाई जाती है, और जब उसकी क्वालिटी और कैपेबिलिटी इम्प्रूव हो जाएगी तो उसका काम भी अच्छा होगा। तो यहाँ पे कहा जाता है कि एक ट्रेंड एम्प्लॉय जो होता है वो अनट्रेंड से बेस्ट माना जाता है। थर्ड वाला, एटीट्यूड फॉर्मेशन।
कहीं ना कहीं एटीट्यूड फॉर्मेशन भी होता है। यहाँ पे एटीट्यूड का सेंस क्या है, तो देखो बच्चों, द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एम टू molding the employees so that they can develop positive attitude for the organization and to motivate them to be ready to take the initiative, and result is better support and cooperation among the employees। मीन्स उनके एटीट्यूड में चेंजेस लाना। एटीट्यूड में चेंजेस का मतलब जिस तरह उनके अंदर कोऑपरेशन की का फीचर ले आना, उनके अंदर इनिशिएटिव कि वो इनिशिएटिव आगे बढ़ सके, एम्प्लॉयज़ से कोऑपरेट रखें, अपना एटीट्यूड ना दिखाएं। जिस तरह कई एम्प्लॉयज़ एटीट्यूड में होते हैं कि हम किसी की बात नहीं सुनेंगे, मेरा जो मन होगा हम वही देखेंगे। तो इस एटीट्यूड को चेंज करना कि वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति पॉजिटिव थिंकिंग रखें, उनका एटीट्यूड पॉजिटिव वे में होना चाहिए और एम्प्लॉयज़ के बीच में कोऑपरेट भी होना चाहिए। उनको इस तरीके से मोटिवेट करना एम्प्लॉयज़ को, ये सब ट्रेनिंग से ही पॉसिबल हो पाता है। अगर एक अच्छी ट्रेनिंग है तो आप उनके अंदर ये सारी चीज़ें डेवलप कर पाते हो। तो वहीं पे यहाँ पे देखिए, द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एम, क्या एम होता है इसका, मोल्डिंग द एम्प्लॉय सो दैट दे कैन डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का एम क्या है कि एम्प्लॉयज को मोल्ड करना जिससे कि वो अपना पॉजिटिव एटीट्यूड ऑर्गेनाइजेशन के प्रति रखें। समझ में आया एटीट्यूड फॉर्मेशन। फोर्थ वाला पॉइंट, एड्स इन या फिर हेल्प इन सॉल्विंग ऑपरेशनल प्रॉब्लम। नॉर्मल सी चीज है। ऑपरेशनल प्रॉब्लम मतलब काम के दौरान जो जो समस्याएं आती हैं। जब बिजनेस आप काम पे जाते हो, आप अपनी जॉब पे जाते हो, जॉब के दौरान जो समस्याएं ऑन द जॉब जो दिक्कतें आती हैं, उन ऑपरेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में भी ट्रेनिंग आपकी हेल्प करती है। भाई अगर आप ट्रेंड एम्प्लॉय हो तो जॉब के दौरान अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप उसे हैंडल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा ट्रेनिंग पीरियड में सिखाया जाता है कि अगर जॉब के दौरान ये समस्याएं आ जाएं तो उसे कैसे सॉल्व किया जाए। तो अगर आपको ट्रेनिंग मिली है या आप ट्रेंड एम्प्लॉय हो तो आप जॉब के दौरान अगर कोई समस्याएं आती हैं तो आप उसे अच्छे से संभाल सकते हो, आप उसे अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। जबकि एक अनट्रेंड एम्प्लॉय जो होगा वो कभी भी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो बच्चों वही देखिए यहाँ पे लिखा भी है, while performing various activities in the organization faces various problems such as problem of absenteeism, wastage of resources, dissatisfaction of employees, lack of teamwork, etc. Through the supervisory level training, these operational problems can be avoided or removed in the organization because supervisors are trained for improvement of superior subordinate relationship and for encouraging and motivational their subordinates। ओके कि आपने देखा होगा काम के दौरान कई सारी समस्याएं ऑर्गेनाइजेशन को फेस करना पड़ता है, जैसा कि एब्सेंटी, लोगों की एब्सेंटी बहुत होती है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज बहुत होते हैं, डिससेटिस्फैक्शन ऑफ एम्प्लॉयज होता है, एम्प्लॉय सेटिस्फाई नहीं होते हैं, लैक ऑफ टीम वर्क नहीं होता, वहां भी दिक्कतें आती हैं। ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। इन समस्याओं को कैसे दूर किया जाता है, हम एक सुपरवाइजर बना देते हैं। सुपरवाइजर जैसे ही हमने बना दिया, उन्हीं एम्प्लॉयज के बीच से एक सुपरवाइजर बना दिया, जिस तरह आप बच्चों के बीच से एक मॉनिटर बना दिया। तो अब जिसकी जो समस्या होगी आप अपने मॉनिटर से कहोगे, अभी तक मॉनिटर नहीं था तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आती थी कि हम अपनी समस्या किससे कहें, हमारे बीच का तो कोई है ही नहीं। तो इसी तरीके से कंपनी में हमने सुपरवाइजर बना दिया। जैसे ही सुपरवाइजर बनाया तो सीनियर और सबॉर्डिनेट का वहां पे रिलेशन मेंटेन हो गया। तो जो हमारे सबॉर्डिनेट हैं अब उनको ये लगा कि भैया हमारे ऊपर भी कोई है, हमारे साथ कोई भी दिक्कत होगी तो ये उसको हैंडल कर लेंगे। और सुपरवाइजर को इस तरीके से ट्रेनिंग दी गई कि वो किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने में सक्षम है। तो ये आपकी ट्रेनिंग क्या होती है, हेल्प करती है सॉल्विंग ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स में।
ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। फिफ्थ बेनिफिट क्या होता है? मैनेजिंग मैन पावर नीड। मैन पावर नीड, कितने आदमी हमें चाहिए, जितने आदमी चाहिए उनको मैनेज करना, ये भी ट्रेनिंग के अंतर्गत आता है। कैसे? सम ऑर्गेनाइजेशन हैव स्पेशलाइज्ड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन and the ready staff is not available. In that case, the organization hired untrained people and trained them with the required skill according to their organization need. By training, they solve long-term problem of manpower requirement. कभी कभी क्या होता है, एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ स्पेशलाइज्ड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन का यूज किया जाता है। अब मान लीजिए एक सिंपल सी चीज, अभी कहीं सड़क बनना हो या कहीं खुदाई होनी हो तो जेसीबी का यूज होता है। आप सभी ने देखा होगा, एक नॉर्मल सी चीज समझा रहा हूँ। अब जेसीबी सब हर एक इंसान नहीं चला सकता कि जेसीबी हर एक इंसान चला सके, क्योंकि भाई वो टेक्नोलॉजी है, वो ऐसी टेक्निकल चीज है कि सब के बस की नहीं है। लेकिन क्या क्या किया जाए, अगर प्रेजेंट टाइम में हमारे पास उसे चलाने वाला आदमी नहीं है, तो हमने एक अनट्रेन्ड पर्सन को सेलेक्ट किया, 2-4 दिन उसे ट्रेनिंग दी, उसको चलाना सिखाया, कैसे चलाते हैं, और फिर वो धीमे-धीमे उसे चलाने लगेगा, अच्छे से, अगर उसे सब कुछ ट्रेनिंग अच्छे से दी जाए तो। तो यहाँ पे बच्चों बस यही कि मैनेजिंग मैन पावर नीड, कि अगर किसी भी मैन पावर, किसी भी आदमी की हमें नीड है और वो आदमी उस समय नहीं है, तो हम एक अनस्किल आदमी को ले आके उसे प्रॉपर ट्रेनिंग दे के अपनी जॉब पोजीशन को फिल कर सकते हैं। समझ में आया मैन पावर नीड? एट लास्ट 6 पॉइंट, हेल्प्स टू अडॉप्ट चेंज। बेटा अगर हमारे इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज आता है तो ट्रेनिंग से हम उसे आसानी से अडॉप्ट कर सकते हैं। कैसे? अभी हमारे इन्वायरमेंट में सबसे अच्छा चेंज आया कोरोना वायरस का। कोरोना वायरस का जब चेंजेस आया तो कई लोगों को मास्क लगाने में उलझन होती थी, सैनिटाइज करने में दिक्कत आती थी, लेकिन उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई कि आपको डेली इतने इतने टाइम पे सैनिटाइज करना है, मास्क कैसे लगाए रखना है। धीमे 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 लगाते लगाते उनकी आदत पड़ गई। ग्लव्स पहन के आपको काम करना है, तो पहले लोगों से पेन नहीं पकड़ी जाती थी, लेकिन आज प्रॉपर ट्रेनिंग से सब काम होने लगा। तो कहीं ना कहीं अगर हमारे इन्वायरमेंट में कोई भी चेंजेस आती है तो थ्रू द ट्रेनिंग हम उसे आसानी से अडॉप्ट कर लेते हैं। तो ये इन्वायरमेंटल चेंजेस को अडॉप्ट करने में हमारी हेल्प करता है ट्रेनिंग। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? चलिए, तो बस बच्चों यहाँ तक था। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, एक सेकंड। चलिए आइए देखते हैं मेथड ऑफ ट्रेनिंग में क्या क्या चीजें हैं बच्चों। मेथड होते हैं ट्रेनिंग के, सिर्फ बच्चों 2 मेथड होते हैं, मेनली 2 मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग दिया हुआ है। पहला ऑन द जॉब ट्रेनिंग, दूसरा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ये दोनों ही पॉपुलर है किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड होता है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मतलब आपका सिलेक्शन हुआ, आपको आपकी जॉब पोजीशन दे दी गई और उसी काम के दौरान आपका काम भी, कंपनी आपसे काम भी ले रही है, उसी काम के दौरान आपको ट्रेनिंग भी दे रही है, उसे ऑन द जॉब ट्रेनिंग कहते हैं। क्या आप अपनी जॉब पोजीशन पे हो और काम प्रॉपर आपका चल भी रहा है, तो काम करते हुए आपको ट्रेन करना, ये कहलाता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, जब आपको आपकी जॉब पोजीशन मिल तो जाती, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के बाहर कहीं दूसरी जगह, दूसरे इंस्टीट्यूशन में आपको ट्रेनिंग देना। उसी ऑफिस का एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। आपकी जॉब पोजीशन जब आप सेलेक्ट होते हो जिस जॉब पोजीशन के लिए, वहां पे आपको अपॉइंट ना करके पहले आपको कंपनी के जॉब ट्रेनिंग स्कूल में भेज देना कि आप जाइए, पहले वहां से ट्रेंड होके आइए, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, तब आप अपनी जॉब पोजीशन को संभालिए। आप सेलेक्टेड तो हो, लेकिन बिना ट्रेनिंग के आप अपनी जॉब पोजीशन संभाल नहीं सकते। उसे कहते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। जब हम इंस्टीट्यूट के बाहर कहीं दूसरी जगह, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर कहीं दूसरी जगह किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाके जब हम ट्रेनिंग लेते हैं तो हम उसे ऑफ द जॉब ट्रेनिंग कहते हैं। तो आइए देखते हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग
When the employees are trained while they are performing the job, then it is known as on the job training. When the employee are trained while they are performing the job, जब कोई एम्प्लॉय अपनी जॉब परफॉर्मिंग के दौरान ट्रेन किया जाता है, मीन्स उसकी जॉब भी चल रही है, साथ साथ ट्रेनिंग भी चल रही है उसी ऑन द जॉब, तो उसी को हम क्या कहते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब समझ में आ गया कि व्हेन द एम्प्लॉयज आर ट्रेंड while they are performing the job, then it is known as on the job training. Under this method, the employees learn by doing. इसी मेथड के अंतर्गत ये पूछा जाता है, कभी कभी पेपर में एक नंबर में आ जाता है, बाय विच मेथड एम्प्लॉयज लर्न बाय डूइंग। तो लर्न बाय डूइंग का मतलब काम करते हुए सीखना, लर्न बाय डूइंग का मतलब काम करते हुए सीखना, तो ये बेटा ऑन द जॉब ट्रेनिंग के अंतर्गत ही आता है। ठीक, दिस मेथड इज सुटेबल ओनली फॉर टेक्निकल जॉब एंड द एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज एम्प्लॉयज कैन लर्न द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स while वर्किंग ऑन द जॉब। ये मेथड ज़्यादातर टेक्निकल जॉब के लिए सुटेबल होता है, जिस तरीके से कंप्यूटर पे कोई काम करना है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी काम करना है, कोई भी मशीन चलानी है या कुछ भी है, तो जो टेक्निकल जॉब्स हैं ये उनके लिए ज़्यादा सुटेबल है। और इसका एडवांटेज क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ कैन लर्न द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, कि उस मशीन को चलाते समय प्रैक्टिकली जो भी दिक्कतें आती हैं उन प्रॉब्लम्स को सीखना वाइल वर्किंग ऑन द जॉब। द बिगेस्ट डिसएडवांटेज, इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग का, इज दैट इट इट रिजल्ट्स इन वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। भाई ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, आप जॉब पे हो, ट्रेनिंग कर, भाई तुरंत तो सारी चीज़ें अच्छी हो नहीं जाएंगी, आप एकदम एक्सपर्ट हो, कहीं ना कहीं यहाँ पर नुकसान भी होता है, तभी आप सीखते हो, कि अगर जब तक नुकसान नहीं होगा तब तक आप सीखोगे नहीं। तो आपने कोई काम किया और काम बिगड़ गया, कोई मशीन चलाई, मशीन ही बिगड़ गई, क्योंकि आपको चलाना नहीं आता था, आपने थोड़ा प्रैक्टिस की, दबाना था कुछ और दबा दिए कुछ, तो कहीं ना कहीं समस्याएं आई, बस आपका वेस्टेज बढ़ा। तो ये इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज कि रिजल्ट इन वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, आपके रिसोर्स यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट होते हैं। whenever employees are dealing with expensive and sophisticated machinery, then on the job methods of training should be avoided. मीन्स अगर आप किसी एक्सपेंसिव या सोफिस्टिकेटेड मशीनरी का यूज़ कर रहे हैं, किसी एक्सपेंसिव या सोफिस्टिकेटेड मशीनरी का यूज़ हो रहा है, तो फिर आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग का ख्याल छोड़ देना चाहिए। भाई एक्सपेंसिव मशीन है, अगर आपको अनट्रेंड एम्प्लॉय को हमने दे दिया, उसने चलाना स्टार्ट किया, तो कहानी ख़त्म है उसकी। तो इसलिए इस कंडीशन में हमें ऑन द जॉब ट्रेनिंग को अवॉइड करना चाहिए। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग का सिंपल सा मतलब, व्हेन द एम्प्लॉयज आर ट्रेन्ड while they are performing the job, then it is known as on the job training। और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का मतलब बच्चों, जब वो अपनी जॉब पे नहीं होता। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मीन्स ट्रेनिंग द एम्प्लॉय बाय टेकिंग देम अवे फ्रॉम देयर वर्क पोजीशन। लिख दिया ना, बाय टेकिंग देम अवे फ्रॉम देयर वर्क पोजीशन, कि उसकी वर्क पोजीशन से कहीं दूर ले जाके उसे ट्रेंड करना। अगर मान लीजिए उसकी जो ऑफिस है, उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे वो सेलेक्ट हुआ है, जिस काम के लिए सेलेक्ट हुआ है, वहाँ पे उसे ट्रेनिंग ना देके कहीं और ले जाके उसे ट्रेनिंग देना, इसको कहते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मीन्स ट्रेनिंग द एम्प्लॉयज बाय टेकिंग देम अवे फ्रॉम देयर वर्क पोजीशन, which means employees are given a break from the job and sent for training। कि एम्प्लॉयज़ को उसकी जॉब से थोड़ा सा ब्रेक देना और उसे ट्रेनिंग के लिए कहीं और भेजना, इसी को कहते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। दिस मेथड ऑफ ट्रेनिंग इज मोर सुटेबल फॉर मैनेजरियल जॉब पोजीशन एज कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार्स आर हेल्ड टू ट्रेन द मैनेजर्स। तो ये जॉब पोजीशन ज़्यादातर सुटेबल होती है मैनेजरियल जॉब पोजीशन के लिए, जिनके लिए कॉन्फ्रेंसेस की ज़रूरत होती है, सेमिनार्स की ज़रूरत होती है, ये उनके लिए ज़्यादा सुटेबल होती है। तो बच्चों ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का मतलब समझ में आ गया या नहीं आया? ना आया हो तो पूछ लो। चलिए, अब यहाँ पे बात की जाती है कुछ कॉमन
एंड पॉपुलर टेक्निक की ट्रेनिंग की अंडर द ऑन द जॉब मेथड। अब ऑन द जॉब मेथड की कुछ ट्रेनिंग और टेक्निक्स हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों ने इसको सुना भी होगा, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम क्या होता है, पता है कि नहीं पता? अप्रेंटिसशिप, बताओ बेटा, अप्रेंटिसशिप पता है? चलो, अप्रेंटिस क्या होती है यही बता दो। अप्रेंटिस वो होते हैं जो किसी चीज के लिए अप्लाई करते हैं, आपका कहना ये है ना। अप्रेंटिसशिप क्या होती है? देखो, आपने सुना होगा, इस आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, कोई बच्चा कहता है सर मुझे सीए बनना है, तो उसको पूरा प्रोसेस समझाया जाता है, बेटा पहले सीपीटी होगा, फिर आईपीसीसी होगा, फिर 2.5 साल की सीए के अंडर में ट्रेनिंग होगी, बोलते हैं ना, उसे अप्रेंटिसशिप कहते हैं। जो 2.5 साल की सीए के अंडर में, अब सीए क्या है? जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो एक मास्टर है, मास्टर है नहीं है? चार्टर्ड अकाउंटेंट में वो मास्टर है, मास्टर ऑफ द जॉब है, कि उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट अच्छे आता है, तो किसी मास्टर एम्प्लॉय के अंतर्गत काम करना, किसी मास्टर एम्प्लॉय के अंदर अंडर में काम करना, जिससे कि आप उससे सीख सको, तो उसका काम भी हो जाएगा और आप सीख भी लोगे। इसे कहते हैं अप्रेंटिसशिप। इसके लिए वो आपको कुछ पैसे भी देता है, देता है कि नहीं देता? तो उसे कुछ पैसे भी आपको मिल जाते हैं, जिससे कि आप अपने जॉब को एंजॉय कर सकते हो। तो इसी को कहते हैं बेटा अप्रेंटिसशिप। देखो लिखा है, इन द अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम अ मास्टर वर्कर और अ ट्रेनर is appointed who guides the worker or learner regarding the skill of job. The master worker performs the job and the trainee observe him performing. कि मास्टर वर्कर क्या होता है? वो जॉब को बताता है, वो जॉब को करता है, और जो ट्रेनिंग होता है उसे देखता है सिर्फ कैसे पहले किया जाएगा। When the learner learns all the skill, then slowly he start taking up the job step by step and master worker become the observer. जब लर्नर सीख जाता है कैसे काम किया जाता है, तो लर्नर धीमे धीमे काम को स्टार्ट करता है, और मास्टर जो होता है उसे देखता है कि उसे उससे काम हो पा रहा है या नहीं। When the trainee become perfect in doing the job, then master workers goes and trainee gets full charge of job position. It is suitable for people seeking to enter skilled trade of example plumber, electrician, iron worker, etc. ये सब अप्रेंटिसशिप में होते हैं। तो एक अच्छा सा एग्जाम्पल हमने आपको बता दिया, जो आपने अभी देखा, कि भैया 2.5 साल की ट्रेनिंग है किसी मास्टर के अंदर काम करना, जिससे कि आप काम को सीख सको। उसके बदले में वो आपको कुछ स्टाइपेंड या फिर कुछ फंड भी आपको देता है, कुछ पैसे भी देता है, जिससे आप उस जॉब को एंजॉय भी कर सकते हो। तो अप्रेंटिसशिप समझ में आ गया? ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है। ऑन द जॉब कैसे? कि सीए आपसे अपना काम भी ले लेता है, वो आपको सिखा भी देता है। आगे बढ़े। इंटर्नशिप, इंटर्नशिप का नाम सुने हो कभी? इंटर्नशिप क्या होती है बताओ? हम्म हम्म बिल्कुल सही। बच्चे ने कहा कि मान लीजिए सर, जिस तरीके से हमने बीएड किया, और बीएड में 1-2 महीने की ट्रेनिंग होती है ना, हमें किसी दूसरे स्कूल में पढ़ाने के लिए जाना पड़ता है। क्या करने के लिए जाना पड़ता है? पढ़ाने के लिए। तो ये भी तो बेटा ऑन द जॉब ट्रेनिंग हुई, कि हम उस समय बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चे हमारे सामने लाइव हैं। ये हमारी ट्रेनिंग चल रही है, लेकिन ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, क्योंकि हमने बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया है एज अ टीचर। तो ट्रेनिंग भी है और हम बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग हुई। इसी को कहते हैं इंटर्नशिप। कि किसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी इंस्टीट्यूशन जहां पे आपको जिस तरह बीटेक वाले बच्चे होते हैं, बीटेक वाले बच्चे किसी इंस्टीट्यूशन से जुड़े होते हैं, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन से। अब वो इंस्टीट्यूशन किसी को ऑपरेट सेक्टर से उनका अपना क्या होता है? एग्रीमेंट होता है।
एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन का कोऑपरेट सेक्टर से एग्रीमेंट होता है। जैसा कि अगर मैंने बीटेक की बात की, तो मान लीजिए बीटेक से कोई बच्चा डबल ई से इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल से है, तो उनका एग्रीमेंट एनटीपीसी से होगा। वो कहेंगे कि हम अपने बच्चों को आपके यहाँ भेजेंगे, तो आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग उन्हें बताइए कैसे क्या काम किया जाता है। तो बच्चे 1-2 महीने के लिए इंटर्नशिप पे जाते हैं, ठीक है? तो उसी को हम नॉर्मली इंटर्नशिप कहते हैं। तो ये भी ऑन द जॉब ट्रेनिंग बच्चों को दी जाती है। देखिए, इंटर्नशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट, जस्ट लाइक बीएड के कॉलेजेस हो गए, बीटेक के कॉलेजेस हो गए, एंड द कोऑपरेट सेक्टर। कोऑपरेट सेक्टर मतलब जहाँ पे बिजनेस है, जहाँ पे काम है, जस्ट लाइक एनटीपीसी हो गया, प्राइवेट स्कूल्स हो गए, गवर्नमेंट स्कूल हो गए, ये कोऑपरेट सेक्टर है। वेयर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट सेंड देयर स्टूडेंट टू वेरियस कंपनी सो दैट दे कैन प्रैक्टिस द थ्योरिकल नॉलेज, ठीक है, acquired by them through professional institutes. Under this training program, the organization get people with fresh idea and latest knowledge, and the company have to pay very less amount of salary, which is called stipend. अगर कंपनी आपको इंटर्नशिप के दौरान कुछ पैसे देती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्टाइपेंड। इस वर्ड को याद रखिएगा, स्टाइपेंड को। इंटर्नशिप के दौरान जो भी पैसे आपको अगर मिलते हैं, फिलहाल कभी-कभी तो नहीं भी मिलते हैं, आप सीखने जाते हो, लेकिन अगर कंपनी आपसे काम लेती है और आपको कुछ भी पैसे देती है, तो ये पूछा जाता है कि इंटर्नशिप के दौरान जो सैलरी आपको मिलती है, उसे क्या कहते हैं? उसे स्टाइपेंड कहते हैं। बेटा इंटर्नशिप समझ में आ गया? बोलो। तो अप्रेंटिसशिप और इंटर्नशिप दोनों में डिफरेंसेस होता है। अप्रेंटिसशिप एक मास्टर वर्कर के अंतर्गत काम किया जाता है, और इंटर्नशिप क्या होता है कि किसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट का कोऑपरेट सेक्टर से जो एग्रीमेंट होता है कि हम अपने बच्चों को आपके यहाँ भेजेंगे, आप उन्हें ऑन द जॉब ट्रेनिंग सिखाइए और उन्हें ट्रेनिंग दीजिए, तो उस कंडीशन वो इंटर्नशिप होती है जब कॉलेजेस हमें भेजते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, तो यहाँ पे लिखा भी है कि इन शॉर्ट वी कैन से अंडर इंटर्नशिप द क्लासरूम सेशन आर बैक्ड विथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, कि जो हमारा क्लासरूम है वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में कन्वर्ट हो जाना, इसी को इंटर्नशिप कहते हैं। आइए बच्चों, सी वाला पॉइंट देखते हैं। इसका जो थर्ड मेथड है ऑन द जॉब ट्रेनिंग का, वो है इंडक्शन या ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। ओरिएंटेशन का मतलब मूव करना। जिस तरीके से हमारे पास हमारी ऑर्गेनाइजेशन के कई ब्रांचेस हैं,